बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आए रोज़ सोचते हैं, वैसे हमारे दिल में भी ख्याल होता है कि हम लोगों को कैसे तब्दील कर सकते हैं, लोगों के अंदर कैसे चेंजेस ला सकते हैं, और अपने अंदर कैसे चेंजेस ला सकते हैं, और कैसे हम लोगों के अंदर तब्दीली लाकर उनको अच्छा बना सकते हैं और अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, और हमारे लिए कैसी तब्दीलियाँ ज़्यादा अच्छी हैं, जो अगर हम अपने अंदर तब्दीलियाँ ला लें तो हमारी ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ एक अमेरिकी जो मशहूर माहिर नफ्सियात है, डेल कार्नेगी, उसके 10 जो है ना असूल आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जिन पे अमल करके वो कहता है कि आप लोगों को बदल सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी हालत बदल सकते हैं। तो वो कहता है कि सबसे पहला असूल ये है कि आप दूसरों के साथ गुफ्तगू का आगाज़ उनकी ईमानदाराना तारीफ़ से करें। यानी आपने नाजायज़ खुशामद नहीं करनी, जो उनका जायज़ है, जो अल्लाह ताला ने उसको मकाम मर्तबा दिया है, तो आप उनके साथ गुफ्तगू का अंदाज़ ईमानदाराना तारीफ़ से करें। दूसरा वो कहता है कि दूसरी वो बात बताता है कि दूसरा जो असूल बताता है सुनहरी, वो कहता है लोगों को उसकी गलतियों का एहसास मत दिलाएं। अगर उनके अंदर आप देखें कि कोई गलती है, तो आप डायरेक्ट ये ना कहें कि यार आपके अंदर ये गलती है, ना उसको एहसास दिलाएं, शर्मिंदगी ना दिलाएं, बल्कि आप उसको दूसरे तरीके से दूर करने की कोशिश करें। वो इस्लाह भी हो जाएगी और आपकी मोहब्बत भी कायम रहेगी। तीसरा असूल वो कहता है कि दूसरों पर नुक्ताचीनी से पहले अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, यानी अपने गिरेबान में झांकें। अगर आप किसी गलती के ऊपर उनको जो है ना वो तनकीद कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो गलती आपके अंदर तो नहीं है। तो इससे भी आप अपने अंदर और दूसरे की ज़िंदगी में अंदर तब्दीली ला सकते हैं, अच्छी तब्दीली ला सकते हैं और कामयाबी ला सकते हैं। चौथा वसूल वो ये बताता है कि हुक्म चलाने के बजाय उनसे सवाल पूछें। मतलब वो कहता है कि अगर आपने किसी को काम के लिए कहना भी है कि यार ये काम ऐसे ये करो, आप उनसे ऐसे सवाल करो कि यार ये काम अगर कर लिया जाए तो क्या ख्याल है, आपको अच्छा नहीं होगा? अगर इस काम को इस तरीके से कर लिया जाए तो क्या ख्याल है, अच्छा नहीं होगा? तो वो कहता है कि आप जो है ना हुक्म चलाने के बजाय सवाल पूछें, सवाल पूछने के ज़रिए आप उनको काम की तरफ लाएं। पांचवा वो सुनहरी असूल वो ये बताता है कि दूसरे शख्स को नदामत से बचाएं, उनको शर्मिंदा ना करें, और उनको जो है ना शर्मिंदगी महसूस करा के अपने अंदर लज्जत महसूस ना करें। लिहाजा कोशिश करें कि आप उनको खुशियाँ दें, उनको इज़्ज़त दें, उनको वक़ार दें। छठा वो असूल ये कहता है कि दूसरों की मामूली से मामूली तरक्की की भी जी खोल कर तारीफ़ करें, कंजूस ना बनें। अगर किसी ने अच्छी प्रोग्रेस की है, अच्छा काम किया है, तरक्की की है, तो आप उसको तारीफ़ करें ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और बेहतर काम करे। सातवां वो ये कहता है कि हर शख्स की तारीफ़ कीजिए ताकि उस पर पूरा उतरने की वो कोशिश करे। वो कहता है कि आप अगर तारीफ़ करेंगे तो उसके अंदर तब्दीली आएगी, वो कोशिश करेगा, अगर वो नहीं भी है उसके अंदर कैपेसिटी या नहीं उसकी आदत, तो वो उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। और आठवां मुझे कहता है कि दूसरों की हौसला अफजाई कीजिए। हौसला अफजाई के बड़े अच्छे नताइज होते हैं। अगर आप हौसला अफजाई करेंगे और उसके अंदर ज़्यादा ताकत पैदा होगी, ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, ज़्यादा उसका दिल करेगा काम करने को। नामा वो ये कहता है कि दूसरों से इस तरह काम लें ताकि वो उसे बखुशी सर अंजाम दें, यानी उनके ऊपर आप हुक्म ना चलाएं, आप तकब्बुर ना करें, आप फखर से ना करें, आप गुस्से से ना करें, आप जो है ना जबर से ना करवाएं, आप उनसे खुशी से काम करवाएं तो वो खुशी से काम करते हैं। 10वां जो सबसे अहम जो है ना वो असूल वो ये बताता है कि आप कभी भी अपनी अना की तस्कीन के लिए लोगों को जो है ना खाम खा उसके उन पे नुक्ताचीनी ना करें। लोगों को की बग़ैर तस्दीक, बग़ैर सुनी सुनाई बातें जो है ना किसी के बारे में राय कायम करके उसको ना जाके कहें, यानी चुगलखोरी ना करें। दूसरे लफ्ज़ों में आप दूसरों की बातें दूसरों के साथ गलत तरीके से जो है ना वो ना करें। तो अगर आपने इन 10 असूलों पे आप अमल करेंगे और ये सुनहरी असूलों को आप अपनी ज़िंदगी के हिस्सा बना लेंगे, तो यकीन माने आप अपने अंदर भी तब्दीली महसूस करेंगे, आप दूसरों के अंदर भी तब्दीली महसूस करेंगे, आप भी कामयाब होंगे, दूसरे भी कामयाब होंगे। तो लिहाजा इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का, उनमें खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।